हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन इन माय क्लास। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उन डिफिकल्टीज के बारे में जो मोस्टली साइंस स्टूडेंट फील करते हैं आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट में। क्योंकि ये देखा है मैंने कि पिछले कुछ वीडियोस के अंदर जो हमने डिस्क्राइब किया था, स्टूडेंट्स को बताया था आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में, उसमें भी स्टूडेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर रहे थे। इट वाज नॉट अ क्लियर आइडिया कि हाउ वी कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, किस तरह से बनाएं। तो उसको थोड़ा क्लियरिफाई करने के लिए साइंस स्टूडेंट्स के लिए, मोस्टली 11th 12th के लिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में हेल्प मिलेगी कि आपको किस तरह से टॉपिक सिलेक्शन करना है और किस वे में, किस डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। बस यहाँ पर ये इसको ध्यान से समझते जाइए, सुनते जाइए, बीच में स्किप नहीं करें। लास्ट तक अगर इस वीडियो को देखते हैं आप, तो आपको आपकी सारी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं साइंस में आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। एंड एज यू नो दैट साइंस के अंदर हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट कवर्ड हैं। तो इस वीडियो में न केवल 9th और 10th के स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी, इवन क्योंकि मैंने इसको कैटेगराइज किया है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में, तो 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अपना प्रोजेक्ट बनाने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये वो प्रोजेक्ट है कि अगर 10th का स्टूडेंट बनाता है इनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट, तो वो साइंस में इंक्लूड हो जाएगा, और पर्टिकुलर अगर आप बनाते हैं तो फिर वो केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी के लिए काउंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स से। तो फिजिक्स में एक्चुअली देखो, साइंस बेटा ऐसा सब्जेक्ट है जहां इतना स्कोप है कि आप जहां भी अपने चारों तरफ देखते हो आपको साइंस ही साइंस दिखेगी। ठीक है, तो कहीं से भी आप एक आइडिया जो है उसको ले सकते हैं। तो इतना अगर मैं सारे आइडियाज कवर करता हूं तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ लिमिटेड आइडियाज जो है वो यहां पर लिए हैं, है ना। और यू कैन थिंक बियॉन्ड इट, आप इससे भी आगे कहीं सोच सकते हैं, इसके अलावा भी आप टॉपिक्स को सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम सबसे पहले बात करें फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में देखिए, पहला है ट्रेडिशनल गेम्स। अगर हम किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशनल गेम को उठा लेते हैं या गेम को ही उठा लेते हैं, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस गेम में आप क्या क्या फिजिक्स की चीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ट्रेजेक्टरी बता सकते हैं, स्पीड बता सकते हैं, डिस्टेंस बता सकते हैं, ग्रेविटी इफेक्ट बता सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट की एक, आप जैसे इसमें कहा गया कि 4 से 5 स्टूडेंट जो है एक प्रोजेक्ट को कवर करें, तो सपोज 4 से 5 स्टूडेंट एक क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट शो कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपके विकेट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, किस स्पीड से आपने बॉल को फेंका है, और फिर वहां पर आप जैसे डिस्टेंस है, बॉल की स्पीड है, तो इनके लिए कैलकुलेशन बना सकते हैं। उसमें जो बॉल की ट्रेजेक्टरी है उसको आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, हमारे पास बहुत से डिवाइस है, आप मोबाइल के अंदर उसका वीडियो बना करके उसको स्लो मोशन में देख सकते हैं। जो ट्रेजेक्टरी बन रही है उसको आप कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंका रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो उसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है, ऊपर जाने पर, पीक पर जाने में कितना टाइम लग रहा है, उस पर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है। ठीक है, कितना ऊपर से गिरा रहे हैं तो कितनी ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है उसको। तो गेम के अंदर ये सारी चीजें होती है। तो और या फिर आपने बॉल को हिट किया है बैट से, तो कितनी फोर्स लगाने पर बॉल कितनी आगे तक जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है ये फिजिक्स यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो ये परफॉर्म एक्टिविटी को कैसे करें, गेम को प्ले करना है, और गेम को प्ले करके और फिर आपको ये सारी डाटास कलेक्ट करने और उसको फिर आपको रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। और उसका एक वीडियो भी बना लें आप। ठीक है, ये किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म। अब ट्रेडिशनल डांस फॉर्म में बहुत सारे डांस आते हैं, जैसे हमको पता है हिप हॉप है, कथक है, भारतीय नाट्यम है, डिस्को डांस है, पता नहीं कौन कौन से डांस हैं। तो सभी डांस के अंदर आप देखें बहुत सारी पोस्चर है, बहुत सारी पोज है। ठीक है, तो उनमें डिफरेंट आपको फिजिक्स देखने को मिलेगी कई जगह। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं, डांस में कोई ट्रेजेक्टरी बन रही है, ठीक है, कोई रिलेटिव मोशंस आप शो कर सकते हैं। जैसे हमको पता है कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो वहां पर अर्थ के रेस्पेक्ट में जो है, सन के रेस्पेक्ट में अर्थ मूव कर रहा है उसके चारों तरफ। तो कोई भी एक आप डांस फॉर्म में, जैसे एक स्टेबल चीज है उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज मूव कर रही है, तो इस तरह से आप सोलर सिस्टम भी बना सकते हैं वहां पर। ठीक है, ऐसा मतलब बहुत सारे स्कोप है। अगर आप सोचने लगे तो सर्कुलर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है डांस फॉर्म में। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, डांस परफॉर्म करना है। ये परफॉर्म एक्टिविटी है, डांस को परफॉर्म करना है। ये सारे पोजेस बनाने हैं, पोस्चर बनाने हैं, उनकी फोटोग्राफ्स लेने हैं, उनके वीडियोस बनाने हैं। फोटोग्राफ लेने सबसे इजी है, फोटोग्राफ लेकर के उसका प्रिंट आउट निकाल करके, और जहां आप अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं उस रिपोर्ट के अंदर वो उसको
पेस्ट कर सकते हैं और उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं कि वहां पर कौन कौन सी फॉर्म्स बन रही हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे आप देखिए विंड मिल होता है ना, इसके अलावा टर्बाइंस होती हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज से। तो आप किसी पर्टिकुलर रीजन को ले लें, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जैसे हमने कहा कि राजस्थान को असम से कनेक्ट किया है। अब असम में कोई रिवर है, जहां कोई डैम है, जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, कितने वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इस तरह की चीजें आप वहां पर क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं और बाद में उसका एक डिटेल जो है उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये भी चीज जो है आपकी फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो देखिए बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो तबला हो सकता है, गिटार हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है इनके अंदर किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड की किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है ना, और उसके अंदर जो स्ट्रिंग लिया है उसको कितना आपने उसको स्ट्रेच किया है, ठीक है, कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है किसमें। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें आप वहां पर ले सकते हैं। इसको केमिस्ट्री से भी रिलेट किया जा सकता है जो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स लिए बेटा, इसका मतलब नहीं है कि फिजिक्स में केवल इतने ही टॉपिक हैं। जैसा मैंने कहा इसके बियॉन्ड भी सोचा जा सकता है, इसके बियॉन्ड सोच करके भी आप आगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, आज अगर मान लीजिए मैं आपको कोई 20 प्रोजेक्ट बताता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स में 20 प्रोजेक्ट पे ही लिमिटेड हो गई है। ठीक है, उससे आगे भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आपको खुद को इनोवेटिव बनना है। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए आपने कोई रीजन पर्टिकुलर सेलेक्ट किया है, उस रीजन के अंदर फूड कलर एंड डाइस, ठीक है, वहां पर जो किस तरह का फूड लोग जो है हैबिचुअल है खाने के, उसमें कोई कलर वगैरह यूज करते हैं, या फिर डाइस जो है वो कौन कौन सी हो सकती है, नेचुरल डाई कौन सी होती है, आपके आर्टिफिशियल डाइस जैसे पिगमेंट्स होते हैं, आर्टिफिशियल डाइस होती हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। पर्टिकुलर रीजन के अंदर कौन सा कलर ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा उनके जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स हैं, कॉस्ट्यूम्स के अंदर जैसे वहां के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो जो कपड़े पहन रहे हैं या जो क्लोथ्स वो यूज कर रहे हैं उसमें फाइबर कौन सा है, वो नेचुरल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है। फिर फाइबर में भी बहुत सारी फॉर्म होती है, वो डेक्रोन है, पॉलिएस्टर या डेक्रोन है, तो फिर उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप केमिस्ट्री से रिलेट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए पेंटिंग एंड कलर, ठीक है, नेचर ऑफ कलर इन पेंटिंग। इसके अलावा जो पेंटिंग की जाती है वहां पर या वहां के कल्चर में कोई मान लो आर्ट फॉर्म है जहां पर कलर का यूज किया जाता है, तो जो डिफरेंट कलर यूज में लिए जाते हैं उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है। एक कलर में जब दूसरे कलर को आप मिलाते हैं तो मिलाने पर जो कलर तीसरा कलर जो बनता है, ठीक है, वो कैसा है। ठीक है, वो किस तरह की रेडिएशंस को उनका वेवलेंथ कितना होता है, या जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसका वेवलेंथ कितना होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो वो सारी चीज रिलेट करके आप बता सकते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, पीएच एंड फर्टाइलिटी, वहां की सॉइल जो है किसी पर्टिकुलर रीजन की, उसके बारे में आप बता सकते हैं। उसका पीएच बता सकते हैं वहां पर कितना होता है, कितना ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए वहां की जो क्रॉप्स है उसको ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एंड द नेक्स्ट इज शोइंग रिएक्शन इन डांस फॉर्म। दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बहुत बढ़िया ये एक्टिविटी है और बच्चे इसको सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। कि जैसा मैंने कहा कि आप 4 से 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना रहे हैं आर्ट फॉर्म करने के लिए, तो उसमें आप डांस को ले सकते हैं। तो डांस फॉर्म में आप देखो रिएक्शन को कैसे शो करेंगे। आप भी सोच रहे हैं कैसे रिएक्शन, वो भी डांस फॉर्म में। एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। कैसे कि आपको क्या करना है, आपने देखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन होती है। तो आपको क्या करना है, 2 स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, आप एक सिंपल सी रिएक्शन का एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे हमें पता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक को आपने मैग्नीशियम बना दिया, एक को ऑक्सीजन बना दिया। ठीक है, एक के यहाँ पर आपने मैग्नीशियम लिख दिया, दूसरे के यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, और उसके बाद में वो दोनों पास आ रहे हैं, पास आकर के एक उन्होंने क्या किया, बॉन्ड बना लिया, और बॉन्डिंग बना करके दोनों क्या बन गए, मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए। तो उस चीज को आप डांस फॉर्म में परफॉर्म करें, उसको डांस फॉर्म में कि 2 स्टूडेंट जो है डांस करते करते आ रहे हैं और आपस में उन्होंने यूं करके बॉन्डिंग कर ली है, और जैसे ही उन्होंने बॉन्डिंग की वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है। सपोज 2 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग टुगेदर, वन इज सपोज कॉपर, सेकेंड इज सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट आर सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं। अब क्या होगा, एक स्टूडेंट के यहाँ जिंक लिख दिया, ठीक है, Zn,
एंड वी नो दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो डांस फॉर्म करते करते जिंक आया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, कॉपर बाहर निकल गया और सल्फेट के साथ में जिंक आ गया, ये हो गई डांस फॉर्म। ठीक है, तो डांस फॉर्म में बहुत शानदार रिएक्शन, इसको आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, यू विल आल्सो एंजॉय। ठीक है, ये किया जा सकता है। अगेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिस्ट्री। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करें? जैसे आप कोई भी एक वो ले लें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लें, कुछ भी हो सकता है। सपोज आपने गिटार ले लिया, अब गिटार को लेकर के आप देखिए गिटार में जो आप स्ट्रिंग यूज में लेते हैं वो किस मेटल की बनी हुई है, उसमें जो वुड यूज में लेते हैं उसका कंपोजिशन क्या है, उसके अलावा और कोई प्लास्टिक वगैरह यूज में आता है। इसके अलावा वो जब आप उसको प्ले करते हैं तो प्ले करने पर उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है, वो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है, उसमें डिफरेंट वायर्स की फ्रीक्वेंसी किसकी कम है किसकी ज्यादा है उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको किससे रिलेट किया जा सकता है? केमिस्ट्री से रिलेट किया जा सकता है। एक्चुअली है तो वो क्या म्यूजिक, इस तरह से और भी म्यूजिक फॉर्म हो सकती है, जैसे तबला है। ठीक है, तबले के अंदर जैसे हमें पता है उसमें वुड यूज में आता है, उसमें थ्रेड यूज में आता है, उसमें एक ऊपर लेदर यूज में आता है। तो लेदर मोस्टली कहाँ से लिया जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वुड कैसा होगा, जो उसमें स्ट्रिंग यूज में लेते हैं उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और उसमें फिर जैसे डिफरेंट अगर ऊपर जो हम लेदर यूज में लेते हैं उसको और टाइट करने पर जो साउंड में चेंज आता है वो हम बता सकते हैं। ठीक है, वो सब आर्ट फॉर्म के अंदर इंक्लूड है। ओके, तो इट वाज अबाउट द केमिस्ट्री। तो ये भी लिमिटेड नहीं है, केमिस्ट्री में भी बहुत स्कोप है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं बताई है। वहां के लोग जैसे पर्टिकुलर रीजन के लोगों की फूड हैबिट्स, वो जो फूड यूज में लेते हैं उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू फाइंड कर लें कि वो जो खाना खाते हैं वहां उसमें प्रोटीन कितनी होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, उसमें फैट कितना होता है। ठीक है, तो उनके फूड हैबिट से रिलेटेड भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए बायोलॉजी, ड्राइंग डायग्राम यूजिंग कलर, रंगोली। ठीक है, स्टूडेंट्स मोस्टली एंजॉय दिस वन। ठीक है, मोस्टली गर्ल्स एंजॉय दिस, है ना। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रंगोली बनाने में बड़ा इंटरेस्ट है लेकिन उसके पास बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी को वो किससे, उसको कलर से कैसे कनेक्ट करें? तो उसे क्या करना है कि जैसे वी नो दैट हर्ट क्या डायग्राम बनाते हैं, हर्ट वो मत बना देना जिसमें हर्ट बना के एरो लगा दिया, ऐसा हर्ट नहीं। हर्ट जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस हर्ट के अंदर जैसे वेंट्रिकल है, ऑर्ट्रिकल है, वो सारी चीजें उसमें शो करते हुए आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को शो कर सकते हैं, डिफरेंट कलर ना यूजिंग रंगोली। तो इस तरह से रंगोली को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो रंगोली आर्ट फॉर्म हो गई जिसको आपने बायोलॉजी से कनेक्ट कर दिया। तो बस वही हमें करना है, आर्ट को किससे, सब्जेक्ट से कनेक्ट करना है। तो जितना ज्यादा कर सके उतना अच्छा है। फॉर्मेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गन और ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर्स, 3D स्ट्रक्चर बनाए। अब किससे बनाए? जैसे स्टिक्स से बनाए या बम्बूस जो होते हैं उनका यूज करके बना सकते हैं, लीफ से बना सकते हैं। मतलब आर्ट, ये भी एक तरह की आर्ट है। पेपर से बना सकते हैं, पेपर फोल्डिंग से बना सकते हैं, पेपर पल्प से बना सकते हैं। ठीक है, वुड से बना सकते हैं। वुड में जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे को या स्टोन से बना सकते हैं। सपोज किसी बच्चों को स्टोन से कुछ फॉर्मेशन बनाने का काफी इंटरेस्ट है, तो वो बच्चा क्या करे कि उससे हर्ट का फॉर्मेशन बना सकता है, 3D मॉडल बना सकता है स्टोन से। ठीक है, वुड से बना सकते हैं। सपोज अगर कोई स्टूडेंट है जो कारपेंटर के कांटेक्ट में है या फिर उसको थोड़ा बहुत इस तरह का वर्क आता है, तो वुड को उससे कनेक्ट किया जा सकता है। मतलब वो भी आर्ट फॉर्म ही, आप वुड से जो भी चीज बना रहे हैं लेकिन उसको आप बायोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं। आप डीएनए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं आप। ठीक है, आप जैसे ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप बना सकते हैं, उसके 3D मॉडल्स बना सकते हैं। तो वो भी एक तरह की आर्ट फॉर्म है। इकोसिस्टम ऑफ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन का इकोसिस्टम के अंदर वहां पर लिविंग, नॉन लिविंग वगैरह जो है वो सब बता सकते। जैसे हमने बताया कि राजस्थान असम से कनेक्ट कर रहे हैं अपन, तो असम जो है उसको आपको क्या करना है, उसके अंदर वहां इकोसिस्टम के बारे में बताना है कि कौन सी चीज किससे किस तरह से इंटर रिलेटेड है। उसके बारे में आप चाहे डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, बाकी जितना ज्यादा हो सके, आई थिंक जैसे कि उसको ना परफॉर्मेंस के थ्रू करने की ज्यादा कोशिश करें। उसके अंदर आपका ना कुछ क्रिएटिविटी झलकनी चाहिए। ये नहीं कि आपने भी 2-3 पेज भर दिया, लो बन गया मेरा इंटीग्रेटेड आर्ट प्रोजेक्ट। उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, है ना। आप इन्वॉल्व हो, चाहे वो डांस की फॉर्म में हो, चाहे आप कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं। ठीक है, राइटिंग के अलावा कुछ होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। इवन ये कि टीचर्स भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इट शुड बी
इट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड हो, ताकि आपको कुछ अलग सोचने का मौका मिले। क्योंकि रिटर्न वर्क तो आपने स्कूल में बहुत किया है, आप घर पे भी बहुत करते हैं, लर्निंग वर्क, राइटिंग वर्क खूब करते हैं। कोशिश ये करें उससे थोड़ा हटकर करें, ताकि आपके माइंड को भी थोड़ा एक्सपोजर मिले, आपने जो टैलेंट है वो बाहर आए। ठीक है ना? मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे सबको आपको फोर्स ही किया जाए कि आप ये करें। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे टीचर ने आपको दे दिया कि नहीं आप लोग रंगोली से बनाएं बायोलॉजी का प्रोजेक्ट, लेकिन आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं रंगोली से नहीं, मैं तो उसका एक कोई 3D मॉडल बनाऊंगा मैं, और मैं वुड से या फिर स्टोन से एक 3D मॉडल बना सकता हूँ अच्छी तरह से उसको शेप दे करके, तो वो आप अपने टीचर से कह सकते हैं, उसी चीज को आप 3D मॉडल के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो। मतलब जहां आपको कुछ हटकर करने को मिले, जो आप क्लास में बैठे बैठे करते हैं वो नहीं, उससे थोड़ा डिफरेंट मिले। ठीक है, चलिए इसके बाद शोइंग डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स इन डांस फॉर्म। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा डांस फॉर्म में डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। ठीक है, जैसे आपने हार्ट बनाया, हार्ट के 4 चैम्बर बनाए आपने, अब 4 चैम्बर के अंदर आप जैसे वो सब डांस फॉर्म में होगा। ठीक है, एक्टिविटी फॉर्म में होगा। तो आपने 4 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, ठीक है, 2 को ऑर्ट्रिकल बना दिया, 2 को वेंट्रिकल बना दिया, फिर आपने वेन्स शो कर दी पाइप के थ्रू, आर्टरीज शो कर दिया आपने पाइप के थ्रू, एक में एक डिफरेंट कलर का आप उसके अंदर कलर जो वो है वाटर सॉल्यूशन जो है उसको आप फ्लो कर रहे हैं, दूसरे में दूसरे कलर का फ्लो कर रहे हैं, एक में शो कर रहे हैं इसमें ये है हमारे पास प्योर है, ये इम्प्योर है। मतलब ये तो मैंने एक आइडिया दिया है आपको, हो सकता है कि आपका जो आइडिया है जो मैं बता रहा हूं उससे भी ज्यादा डेवलप्ड हो, उससे भी ज्यादा क्रिएटिव हो। क्योंकि एक्चुअली स्टूडेंट्स हमारा काम है आपको केवल रास्ता दिखाना। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उस रास्ते पर चलने के बाद स्टूडेंट्स को और बहुत सारे आइडियाज जनरेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप हमसे भी आगे सोच सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि टीचर जो आपको बता रहे हैं दैट इज द बेस्ट। ठीक है, स्टूडेंट में बी बेस्ट, स्टूडेंट भी बेस्ट हो सकते हैं बेटा, आपके आइडियाज भी हमसे अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, थोड़ा जितना आप टाइम देंगे इस चीज को आप उतना अच्छा एक्सप्लोर कर पाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया कुछ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब देखिए कुछ इस तरह के और प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं जो तीनों सब्जेक्ट को जहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे कोरोना वायरस एक बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है। ठीक है, आज के टाइम में सबको पता है इसके बारे में, बट आप देखिए इससे आप केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों को रिलेट कर सकते हैं। अब कोरोना वायरस जो है एक्चुअली स्टडी ऑफ वायरस अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर स्टडी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब आप स्टडी कर रहे हैं, उसके ऊपर आप कुछ एनिमेशंस बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसका ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है वो। ठीक है, लोग कैसे इन्फेक्ट हो जाते हैं, बायोलॉजी पार्ट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट, तो अब उस वायरस का केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो वायरस कौन कौन से केमिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो वो गया उसका केमिस्ट्री पार्ट, तो वो दोनों को रिलेट कर सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रोजेक्ट डिफरेंट बनेगा। ऐसा नहीं कि एक बना दिया उस पर केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों लिख दिया, नो। आपको करना क्या है, आप वायरस को केमिस्ट्री में भी लें तो केमिस्ट्री में उसका केमिकल कंपोजिशन लिख रहे हैं आप, और उसको फिजिक्स में लें, सॉरी बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी के अंदर उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस ह्यूमन बॉडी पर उसका इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं आप। ठीक है, इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तीनों चीज इंक्लूड होती है। देखो केमिस्ट्री कब इंक्लूड होगी, जब आप उसका केमिकल कंपोजिशन बताएंगे, उसमें जो वायर यूज में ले रहे हो, मेटल कौन सा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, वो सारी चीजें बता सकते हैं। टेम्परेचर पर उसका, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर। फिजिक्स में उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो नोट्स बन रहे हैं, एंटी नोट्स बन रहे हैं, या फिर उससे जो म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी घटाना बढ़ाना, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करना इंक्रीज करना। ठीक है, वो सारी चीज इंक्लूड हो जाएगी। बायोलॉजी उसके अंदर जो आपने जैसे मैंने बताया था, जैसे ढोलक वगैरह इस तरह की चीजें आती हैं जिसके अंदर आप लेदर भी यूज में लेते हैं, वो कौन से एनिमल्स का यूज में लिया जाता है, तो उससे रिलेटेड उसको बनाया जा सकता है। स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स केमिस्ट्री, अब मॉन्यूमेंट की स्टडी मतलब एक पर्टिकुलर आप रीजन में चले गए जो आपको अलॉट किया गया है, उस पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहां पर जो स्टोन काम में लिया है वो कौन सा है, लाइम स्टोन है, ठीक है, या कौन सी किस तरह की ब्रिक्स काम में ली गई है,
ठीक है, वहां का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, जैसे वहां अगर मान लीजिए जो वो एसिड का क्या इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या इफेक्ट पड़ता है उन चीजों पर, तो वो सारी चीजें स्टडी आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चेंज इन एनर्जी इन डिफरेंट डांस फॉर्म, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, या अगर मान लीजिए डिफरेंट डांस फॉर्म्स होती हैं, आपको भारतीय नाट्यम है, हिप हॉप है ना, और पता नहीं कौन कौन सा डांस फॉर्म आती है, बहुत सारी डांस फॉर्म आती है। तो इन डांस फॉर्म में आप देखो एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है, किसी में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, किसी में एनर्जी लेवल कम कम है। तो यहाँ पर जब एनर्जी को आप कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट डांस फॉर्म के अंदर, तो वो चीज आप क्या बता रही है, वो फिजिक्स की स्टडी हो गई है वहां पर। ठीक है, वहां फिजिक्स को बताया जा रहा है। केमिस्ट्री में भी एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है, केमिस्ट्री को भी आप एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फूड चेन एंड एनर्जी की, तो जैसे बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट फूड चेन्स होती हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जब वो एनर्जी लेवल्स आप उसके अंदर शो कर रहे हैं, ठीक है, फूड चेन के अंदर, तो बायोलॉजी को रिलेट कर रहा है, बाकी फिजिक्स को भी रिलेट करेगा। कि फिजिक्स को कैसे रिलेट करेगा, आप देखिए सन से इतने एनर्जी आई तो उसका कितना परसेंट इसमें गया, फिर सन से आगे एनर्जी ट्रांसफर हुई तो उसका कितना परसेंट उसने एब्जॉर्ब किया। तो एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग वन स्टेज टू सेकेंड स्टेज, किस तरह से वो एनर्जी चेंज हो रही है, वो सारी चीज वहां पर आप शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कोई भी साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी सोचा जा सकता है, अगर आपके माइंड में कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है और आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये बनाना चाहता हूं मैं इसे, लेकिन मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो उसके बारे में आप मुझसे जरूर राय ले सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट जरूर मेंशन करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो आई विल बी मोर हैप्पी टू आंसर योर कमेंट्स। ठीक है, और मैं जरूर आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। तो ये आप आई होप आप बहुत अच्छी तरह से अपना प्रोजेक्ट बना पाएंगे। ठीक है, और आपको ये प्रोजेक्ट बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ में। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे जो चैनल से रिलेटेड वीडियोस हैं वो मिल सके, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।